होती है। जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें 3 भुजाएं होती हैं, उन 3 भुजाओं की कुछ माप होती है। तो जो तीनों माप होती है, जैसे ये 5, 12, 13 लिखा हुआ है, सपोज करिए कि पहली भुजा 5 सेंटीमीटर की है, दूसरी 12 सेंटीमीटर की है और तीसरी 13 सेंटीमीटर की है ना। तो पाइथागोरियन त्रिक ये अंक हैं कि नहीं, ये ज्ञात करने के लिए जो सबसे छोटे 2 अंक होंगे, 2 अंक छोटे होंगे, तो जो छोटे 2 अंक होंगे इन्हीं 2 अंकों का वर्ग कर दीजिए अलग अलग। जैसे 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144। अब जो भी वर्गफल आए उसको जोड़ दीजिए, यानी पहले वर्ग करिए, वर्ग करने के बाद उनका योग कर दीजिए और प्राप्त योगफल दी गई तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, तो संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक हैं। आ गया समझ में? बस इतनी सी बात है। पाइथागोरियन त्रिक क्या होता है कि जो तीनों भुजाएं दी होती हैं उसमें 2 छोटी भुजाओं का वर्ग करके जोड़ने पे जो योगफल प्राप्त होता है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अगर बराबर है तो संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक हैं, अगर बराबर नहीं है तो पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। अगर संख्याएं पाइथागोरियन त्रिक हैं तो उन भुजाओं से संबंधित त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा।